हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष ब्रो स्टडी के साथ में। साथियों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो मुख्य तौर पर विटामिन रहेगा। ठीक है, विटामिन को हम ऐसे समझेंगे जैसे क्लास 12th में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, उस तरीके से हम इसको समझने वाले हैं आज। ठीक है, पूरा विटामिन के बारे में। ठीक है, इसकी सहायता से क्या क्या चीज़ें और कितने प्रकार के विटामिन जो है वो 12th लेवल पर पढ़ाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। उन सारी जो विटामिन की चर्चाएं अभी हम करने वाले हैं इस वीडियो में। हम आपको इनकी पूरी जानकारी देंगे, आपको इनके रासायनिक नाम से लेकर और इनका जो सामान्य नाम है वो भी आपको बताते चलेंगे और इनके स्रोत बताएंगे, इनसे होने वाले रोग यानी कि इनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं। उन सभी चर्चाओं को एकदम बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन करेंगे आज। तो आप अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर जो 12th से 10th में हैं, 11th में हैं, चूँकि ये सामान्य जानकारियां हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सभी को पता होनी चाहिए। इस तरीके की जानकारी है ये। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं एकदम। ठीक है, चलिए आ जाइए सबसे पहले। और आप ये समझ लें कि अगर आप इन चीज़ों को जान गए तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ठीक है, बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले आज हम चर्चाओं को करेंगे विटामिन से। विटामिन होता क्या है? ठीक है, पहले विटामिन को समझते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से अलग होते हैं और स्वस्थ एवं शारीरिक वृद्धि, पाचन क्षमता, इन सभी को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यानी कि ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि ये कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोटीन से लेकर और वसा तक, प्रोटीन से लेकर फैट तक और कार्बोहाइड्रेट को भी अगर हम इसमें जोड़ लें तो ये बिल्कुल उससे भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल अपने अलग होते हैं। ठीक है, अकेले। ठीक है, अगर कोई 4 मित्र हैं, 4 मित्रों में से अगर 3 मित्र एक हैं और एक मित्र अकेला है तो उसी तरीके से हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये विटामिन बिल्कुल अलग होते हैं। एक बात और याद रखना, इनकी सहायता से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपकी नसों में आपको दबाव महसूस होगा और भी इसके कई कारण हैं, जैसे कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, आपको जो है वो अगर आप एक बार कहीं बैठ जाएंगे तो आपको उठने में जो है वो मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसमें आलस भी आपको आता है। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पर विटामिन का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है उसको समझते हैं। विटामिन भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। विटामिन 2 प्रकार के। पहला विटामिन का प्रकार क्या है साथियों? पहला विटामिन का प्रकार है जल में अम्लीय विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो लंबे समय तक अपना असर बरकरार रखते हैं। ठीक है, जो जल में घुलते नहीं हैं बिल्कुल, और जो जल में घुल जाएंगे इसका मतलब ये होगा वो हमारे जो है वो बहुत कम काम में आएंगे। ठीक है, तो ज़रूरत तो वो उनकी भी होती है हमारे शरीर को, लेकिन वो बहुत कम काम में आते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जो जल में ना घुलने वाले विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सारे विटामिन ऐसे विटामिन हैं जो जल में नहीं घुलते। इसकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी साथियों को एक सबसे अच्छी खबर दे देना चाहता हूँ कि सारी वीडियो 10th और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो हमारे चैनल पर कराई जाएगी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपसे उस चीज़ का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और एक बात और, ये जितनी भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, उसके बाद आपको ये रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, और ये क्लासेस शाम को हुआ करेंगी, इसका समय जो है वो हमने शाम को रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के ये होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए मुख्य तौर पर इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है साथियों इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का जो है वो
रासायनिक यानी कि केमिकल नेम है। इसकी कमी से क्या होता है, दृष्टि बाधित रोग यानी कि जो हमें, जिनसे हमें कम दिखने लगता है, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखता है, ऐसे हमें जो परेशानियां हैं आँख से संबंधित वो हमें देखने को मिलती हैं। और इसके जो स्रोत हैं वो क्या क्या है, कैसे इसकी पूर्ति होगी। देखिए, आप इसकी, अगर आप में से किसी को भी ये परेशानी होती है कि कम दिखता है या फिर आपके आसपास जो भी हैं, तो उनसे कहिए कि वो गाजर, मूली, शकलकंद, पपीता, दूध आदि इन सारी चीज़ों का सेवन करें, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर लंबे समय तक करते हैं इस चीज़ को। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 15 से 16-17 दिनों तक इस कार्य को अगर वो करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। और इससे मैं आपको बता दूं, रतौंधी नाम का एक रोग होता है, रतौंधी, ये रोग हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी कभी दूर की चीज़ें नहीं दिखती, तो उन सारी चीज़ों में ये गाजर और मूली, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, ठीक है सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, एकदम शानदार ढंग से। चलिए, 12th का बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से पेपर में भी आते हैं, क्वेश्चन छपते हैं क्लास 12th में, ठीक है, और जनरली तो है ही है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, विटामिन डी। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है साथियों इसका रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। आपने कहा जी भैया बिल्कुल 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 सही बात बताई है आपने। अगर कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, मैंने बिल्कुल, जी हाँ। चलिए अब आगे बात करते हैं विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमें इसकी प्राप्ति होती है, तो वो है दूध, घी, अंडा, दूध आदि। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, यानी कि हमें कमज़ोरी है, ठीक है, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हैं किसी भी, और जहाँ तक ये बात आती है, ये डिसीज होता किन लोगों में है, तो बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है सूखा रोग के तौर पर, ठीक है, सूखा रोग के तौर पर ये जो डिसीज है वो देखी जाती है। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द होता है। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं, कहीं ना कहीं इनको समझिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्य की, तो ये कार्य क्या है, दांत और हड्डी को लाभप्रद है, ठीक है, दांत और हड्डी, ठीक है, इन सभी के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध है, घी है, अंडा है, धूप है, ये सारी चीज़ें विटामिन डी के स्रोत हैं। आप इन चीज़ों से ही विटामिन डी की प्राप्ति करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा एकदम ढंग से, ठीक है। 2 विटामिन समझ में आए। अब विटामिन ई और विटामिन के की भी बात करते हैं साथियों। ये वीडियो पहला पार्ट है वीडियो का, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ज़रूर से, ठीक है। सारी तैयारी आपको 10 से लेकर 12 तक की कराई जाएगी इस चैनल पर, ठीक है, बिल्कुल एकदम शानदार ढंग से और एकदम फ्री में, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है साथियों रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है। और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? प्रजनन क्षमता का कम होना, एक एनीमिया रोग हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत लाभप्रद हो, मतलब ये रोग है तो ये रोग हो जाता है इससे विटामिन ई की कमी से। तो इसके लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए उस चीज़ को समझें, ठीक है। चावल और हरी सब्जी, अंडे, मछली का, यकृत का तेल, ठीक है, और कपास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन ई की पूर्ति करती हैं, ठीक है। विटामिन ई की पूर्ति, प्रजनन क्षमता का मतलब ये है कि जैसे जो प्रजनन क्षमता होती है, यानी कि जिनके जो है हम कह सकते हैं बेबी बॉर्न नहीं होता है, यानी कि बच्चे, नवजात शिशु का जन्म जो नहीं होता है, उनके लिए प्रजनन क्षमता जो कम हो जाती है, जिनके अंदर जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती महिलाएं, उनके लिए होता है प्रजनन क्षमता का कम होना। तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है, महिलाओं के लिए। तो ये यहाँ पर चावल से लेके हरी सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें खानी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के की बात करता हूँ मैं। विटामिन के क्या है? इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो स्रोत है साथियों, स्रोत है हरी मटर, हरे पत्ते, मतलब कुल मिला के विटामिन के जो है हरी पत्तियां जो होती हैं, चौड़ी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, उन सब को खाओ। इनके लिए क्या होता है? खून का
यह विटामिन रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है साथियों, ये खून का थक्का जमने से रोकता है। ये इस प्रकार का विटामिन है जो खून का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, चलिए, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं अगर हमें एक तरीके से देखें साथियों, तो ये जितनी भी प्रकृति ने हमें दिया है, जितना भी कुछ सब्जियों से लेके फल और ठीक है, तो जितना भी हमें प्राकृतिक तौर पर और हमारे वातावरण में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई चीज़ अलग है, वो सब कुछ यहीं पर है और ये हमारे ये प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। तो एक बात तो है कि अगर हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देखने को मिलेगा, और अगर हम प्रकृति के बिल्कुल जिस प्रकार से प्रकृति चल रही है उसी के साथ साथ अगर हम भी चलते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझें कि अगर कोई व्यक्ति सर्दियों में बिना कपड़े पहन के अगर घूमता है, ठीक है, जो गर्म कपड़े ना पहने, तो बताओ ये वो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और अगर गर्मियों में बहुत बुरी भयंकर गर्मी पड़ रही हो और वो स्वेटर पहन ले, उसकी तबीयत बहुत भयंकर वाली ख़राब होगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी के साथ साथ हमें चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए एकदम संक्षेप में चलते हैं। चलिए, अब आई बात, जो एक थे जल में अविलेय, अब ये आ गए जल में विलेय, यानी कि जो जल में घुल जाते हैं जल्दी से, ठीक है, वो विटामिन, ठीक है, वो वाले विटामिन हैं ये। तो जल में जल्दी से घुलने वाले कौन कौन से विटामिन हैं, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को 15 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसको भी 15 भागों में बांट दिया। V1, V2, V6, V12 इस तरीके से बहुत सारे बांटे दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम जो है नॉर्मली विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में ही चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इसी के कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे अब हम बात करें विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। क्या है? थायमिन इसका रासायनिक नाम है। दूध, सोयाबीन, अंडे, हरी सब्जियां, इन सारी चीज़ों को खाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। विटामिन बी की पूरी पूर्ति करेंगे ये, सोयाबीन से लेके अंडे और हरी सब्जियों तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा होने वाले रोग हैं बेरी। इस रोग के हो जाने पर भूख कम लगती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं फिर तो, है ना। अगर स्वस्थ अगर नहीं सही होता है तो फिर तो बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं एक। ठीक है, ये तो है ही, है ना। अगर आपके अंदर कोई एक परेशानी होगी तो समझ लो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं कितना बीमार हूँ, ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं अन्य विटामिन, जैसे आप देख सकते हैं विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सारे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स के हैं। विटामिन B1 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ये 15 भाग में तोड़ा गया है इसे। इसका रासायनिक नाम B2 का राइबोफ्लाविन, B6 का पायरोडॉक्सिन, साइनोकोटोमिन। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं साथियों आगे। अब हम बात करें स्वस्थ रहने के लिए जीवन में कुछ आदतों का भी होना ज़रूरी है, जैसे समय पर उठना, व्यायाम करना। देखिए साथियों, एक सामान्य तौर पर अगर मैं बात कहूँ कि जीवन में सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि विटामिनों की पूर्ति कर लेना, उसके लिए सही नींद, ठीक है, समय पर उठना, व्यायाम करना, ठीक है, अपने सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ में करना, यही आप सभी को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपकी सेहत जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक आप सही से समय पर अपना कार्य नहीं करेंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे, समय पर उठेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें फिर तो चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये 12th लेवल की बातें थी और उससे नीचे तक के लेवल की बातें थी, तो आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो साथियों, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और तो मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथियों।